सभी स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से जय हिंद। जितने भी हमारे क्लास 10th के बच्चे हैं, आई होप कि सबकी प्रिपरेशन बढ़िया चल रही होगी एग्जाम के। यू नो वेरी वेल कि 17 फरवरी को मैथ्स का एग्जाम है। तो बहुत सारे बच्चों ने बोला कि सर कुछ क्वेश्चंस की वीडियो रिकॉर्ड कर दीजिए, तो फिर मैंने सोचा कि चलो ट्राई करके देखते हैं, तो वही स्टार्ट किया है। तो आप सभी जानते हैं कि मैथमेटिक्स में क्लास 10th में जो चैप्टर 2 है पॉलिनोमियल, उसके ऊपर कुछ बेसिक क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एमसीक्यू में भी आते हैं और वही क्वेश्चन 2 मार्क्स में भी पूछे जाते हैं, या 3 मार्क्स में भी कभी कभी सीबीएसई पूछ लेता है। तो दिक्कत क्या आती है कि बच्चे जो क्वेश्चन एमसीक्यू में आ गया, सपोज करो ये क्वेश्चन आप देखो क्या दिया हुआ है इसमें, इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस is equal to their product, then we have to find the value of k। तो बच्चे क्या करते हैं कि ऐसे क्वेश्चन में सपोज करो 2 मार्क्स का है, तो हमें तो फॉलो करना ही है लॉन्ग अप्रोच को, लेकिन कुछ ऐसी मैथ्स की ट्रिक्स होती है जिनको थोड़ा सा बार बार यदि प्रैक्टिस करके यदि उनको लर्न कर लें, यदि यही क्वेश्चन एमसीक्यू में आएगा तो आप उसको विदिन सेकंड सॉल्व कर सकते हैं। तो वही मैं आपको बताऊंगा कि किन चीजों को आपको याद करना है, ठीक है। तो सबसे पहले यदि एग्जाम में ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का आता है तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। आपको ये पॉलिनोमियल दिया हुआ f of x is equal to kx square plus 2x plus 3k। तो हमें दिया हुआ है कि यहाँ पे सम ऑफ जीरोज है वो किसके इक्वल है, प्रोडक्ट के इक्वल है। तो देखो मैं उन बच्चों के लिए बता देता हूँ जिन बच्चों के क्वेश्चन सॉल्व बिल्कुल भी नहीं हो पाते। तो बेटे यदि आप ये 2 फॉर्मूले यदि क्वेश्चन में यदि आप लिख भी दोगे, अटेम्प्ट करोगे, तो ये आपको कुछ ना कुछ मार्क्स एग्जामिनर देगा ही देगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हमें पता है कि अल्फा बीटा इसके पॉलिनोमियल के जीरोज हमने मान लिए हैं, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है सी बाई ए। अल्फा क्या है, अल्फा और बीटा क्या है यहाँ पे, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। तो अब अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि जो सम ऑफ जीरोज है ये वो किसके इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो आप इनकी वैल्यू पुट कर दो। तो माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू क्या आ गया बेटे, सी बाई ए। जब आप पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म से इसको कंपेयर करोगे तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या आती है -2, a की वैल्यू क्या आएगी बच्चे k। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c, 3k, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, अगेन k, ठीक है बच्चे। तो यहाँ से देखो कैसे k क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो -2 इज इक्वल टू क्या आ गया 3k, ठीक है। तो k की वैल्यू क्या आ गई बेटे यहाँ पे -2/3। देखो इस कॉन्सेप्ट को आप जब सॉल्व करोगे, जब एग्जामिनर कितने नंबर का क्वेश्चन देगा आपको, एटलीस्ट 2 मार्क्स का दे। अब यही क्वेश्चन जब एमसीक्यू फॉर्म में आएगा तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, सीधा हमने एक चीज याद करनी है। मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो सम का फॉर्मूला क्या था बेटे, -b/a c/a, a से a कैंसिल, तो -b किसके इक्वल आ गया, c के। देखो ये वो बात है, ये वो कंडीशन है जो आपको याद रखनी है। ये कंडीशन कब लगेगी क्वेश्चन में, डायरेक्टली आप कब इसको यूज करोगे, इफ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, देन यू कैन यूज दिस कांसेप्ट। तो एमसीक्यू में जब आपको ये पहले से ही लर्न होगा तो देखो ये क्वेश्चन कैसे याद होगा। यदि आपको याद है कि -b किसके इक्वल होता है, c के, तो b की वैल्यू क्या है देखो -2, c की वैल्यू क्या है 3k, तो k की वैल्यू कितनी आएगी -2/3। क्वेश्चन खत्म। तो मुश्किल से आप 20 सेकंड लगाओगे यदि आपको ये बात याद है तो, ठीक है बच्चे। थैंक यू।